हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू बिहाइंड द स्टम्प्स। तो फिर अभी आप सुन ही रहे होगे, दिवाली का समय चालू है, यानी कि जोरदार आतिशबाजियां हो रही हैं भारत में। लेकिन ऐसी कुछ इसी प्रकार के ना आज तड़ाकेदार शॉट्स हमें देखने को मिले पर्थ में, ऑप्टा स्टेडियम में। वहां पे भी चौके और छक्कों की जोरदार आतिशबाजियां हुई, खास करके मार्कस और मैक्सवेल की हार्ड हिटिंग सिक्सेस जो उन्होंने आज लगाए ना, उसके सामने श्रीलंकाई स्पिनर्स पूरी तरीके से फेल हुए। और आज ऑस्ट्रेलिया ने इस मुकाबले को जीत लिया, या फिर मैं कहूँ श्रीलंका गेंदबाज आज कुछ खास प्रदर्शन नहीं कर पाए। तो चलिए मैच के ऊपर थोड़ी सी बात करते हैं, जहाँ पे ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीता और गेंदबाजी करने का किया फैसला कप्तान एरन फिंच ने। और यहाँ पे जब श्रीलंका की बल्लेबाजी आई तो उसमें अगर हम देखें यहाँ पे, तो श्रीलंका ने बना दिए 157 रन, जो आई थिंक बन सकते थे। थोड़ा और 20-30 रन ज़्यादा हो जाता, अगर जो एक पहली विकेट गिरने के बाद एक साझेदारी बनी थी वो थोड़ी और बढ़ जाती। लेकिन मैं यहाँ पे ये भी कहूँगा कि श्रीलंका ने जिस प्रकार की बैटिंग की, अंत में करुणारत्ने ने जिस प्रकार की बल्लेबाजी की, उसकी वजह से श्रीलंका 157 तक पहुँच पाया। जिसमें देखें तो पथुन निशंका ने बहुत बढ़िया बल्लेबाजी की। अब देखिए वो वहाँ पे अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे थे, जो कि अगर आपने देखा होगा एस्टन एगर की गेंद पे जो पॉइंट पे वो सिंगल्स निकालना चाहते थे, मिचेल मार्श के हाथ में गेंद गई, उन्होंने तुरंत विकेट कीपर के हाथ में थ्रो किया और वहाँ पे मार्टिन वेड ने रनआउट कर स्टंपिंग ले ली और आउट हो गए। रनआउट मिल गया यहाँ पे मिचेल मार्श को, निशंका आउट हुए। डे सिल्वा की बात करें, उन्होंने 26 रन बनाए। दोनों के बीच में एक अच्छी साझेदारी हो रही थी, जो 68 रनों के आई थिंक हो चुकी थी। फिर पहला 5 विकेट पे पहला विकेट गिरता है, उसके बाद 73 पे 2 हो जाते, फिर लगातार विकेट गिरते। फिर चरित श्रीलंका अंत में आके रन बनाते हैं, 25 गेंदों में 38 रन, बहुत बढ़िया वो बल्लेबाजी करते हैं। चमिका करुणारत्ने उनका साथ निभाते, 7 गेंदों में 14 रन, जिसकी वजह से श्रीलंका एक ऐसे स्कोर तक पहुंच सकता है जहां पे जिस ग्राउंड पे ये टारगेट डिफेंड हो सकता है। लेकिन डिफेंड तभी हो पाता अगर श्रीलंका के पास 1-2 और तेज गेंदबाज होते। लेकिन यहाँ पे कहें ना, गरीबी में आटा गिला, वो कैसे हुआ मैं आपको आगे बताता हूँ। अब देखिए ऑस्ट्रेलिया ने 158 रन बना दिए चेजिंग करते हुए। ये शायद ऑस्ट्रेलिया बना लेता 18 या 19 ओवर तक इस टारगेट को अचीव कर लेता, या फिर आखिरी ओवर में अचीव कर लेता, इस टारगेट को हासिल कर लेता। लेकिन क्या हुआ, मार्कस स्टोइनिस आए और उन्होंने पूरी तरीके से मैच का रुख ही पलट दिया। क्योंकि एक समय पे यहाँ पे मैं कहूँ तो डेविड वार्नर का विकेट गिरता है, फिर मिचेल मार्श और फिंच के बीच में थोड़ी सी साझेदारी पनपती है। फिर आते हैं धनंजय दे सिल्वा, वो मिचेल मार्श को आउट कर देते हैं। फिर मैक्सवेल आते हैं, मैक्सवेल जैसे आते हैं हसरंगा का स्पेल शुरू होता है। अब वहाँ पे मैक्सवेल ने जो पिटाई की पहले ओवर में हसरंगा की, आप हैरान हो जाओगे। आप देखिए वहाँ पे कितनी बेहतरीन वहाँ पे बल्लेबाजी की ग्लैन मैक्सवेल ने। उन्होंने 12 गेंदों में 23 रन बनाए। मैक्सवेल का विकेट कैसे न कैसे करके करुणारत्ने को मिल जाता है, जो बहुत बढ़िया कैच बंडारा पकड़ते हैं। सब्स्टिट्यूट प्लेयर मिड विकेट पे बहुत बढ़िया तरीके से बैलेंस करते हैं, उसको कैच भी पकड़ लेते हैं अच्छे तरीके से कन्वर्ट करके। फिर आते हैं यहाँ पे मार्कस स्टोइनिस। एक तरफ पे एरन फिंच का बल्ला आज, जो सही कहूँ ना, एक अच्छा बात ये था ऑस्ट्रेलिया टीम के लिए, अच्छी बात ये थी कि कप्तान डटे हुए थे, एक छोर पे विकेट नहीं थ्रो डाउन कर रहे थे अपना। 42 गेंदों में 31 रन ही बना पाए। बढ़िया पारी थोड़ी अच्छी थी, क्योंकि यहाँ पे ना पेसर्स को बहुत मदद मिल रही थी। क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की ओर से अगर हम देखें तो वहाँ पे आप देख लीजिए सिर्फ एस्टन एगर को एक विकेट मिली थी स्पिनर के रूप में, यानी कि बाकी सारे पेसर्स को विकेट मिली, सिर्फ मार्कस स्टोइनिस को छोड़ के मैक्सवेल और एस्टन एगर को विकेट मिली। और प्रमुख 3 गेंदबाज थे जो ऑस्ट्रेलिया के, उसमें हेजलवुड, कमिंस और मिचेल स्टार्क, तीनों को एक एक विकेट मिली। यानी कि पेसर्स को यहाँ पे विकेट मिलने के चांसेस ज़्यादा दिखाई दे रहे थे। तो उसमें यहाँ पे देखें तो मार्कस स्टोइनिस ने जिस प्रकार की बल्लेबाजी की, उन्होंने ज़्यादा रन पेसर्स के अगेंस्ट नहीं बनाए, उन्होंने टारगेट किया हसरंगा की ओवर को। और फिर उसके बाद महेश थिक्साना को 2 हिट लगा दिया, हसरंगा को सेट ही नहीं होने दिया, उनके अगेंस्ट बढ़िया बल्लेबाजी की। फास्टेस्ट 50 मारा उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के लिए T20I करियर में और T20I क्रिकेट में। और देखें तो उनकी बल्लेबाजी में 18 गेंदों में 59 रन नाबाद, जिसमें 4 चौके और 6 छक्के। बहुत बढ़िया बल्लेबाजी, बहुत ही धाकड़ बल्लेबाजी। इनकी इस पारी की वजह से ऑस्ट्रेलिया के नेट रन रेट में इम्प्रूव हुआ है। अगर ऑस्ट्रेलिया और 2-3 ओवर ले लेता ना तो जीत मिलती, नेट रन रेट में इम्प्रूवमेंट नहीं मिलता। अब इम्प्रूव थोड़ा नेट रन रेट हुआ है ऑस्ट्रेलिया का। और यहाँ पे गेंदबाजी में बात करूँ तो देखिए, अब दुष्मंत चमीरा वो इंजर्ड है, मधुशंका इंजर्ड है, मधुशन इंजर्ड है, ये 3 प्रमुख श्रीलंकाई तेज गेंदबाज इंजर्ड है। उसके बाद देखें तो बिनुरा फर्नांडो, जो आई थिंक लेफ्ट आर्म पेसर थे, वो भी पहली ओवर की मात्र 5 गेंदें ही डाल पाए, वो भी थोड़े से चोटिल हुए। फिर धनंजय दे सिल्वा को गेंदबाजी करने आनी पड़ी, उन्होंने थोड़ी अच्छी गेंदबाजी की। और मैं थोड़ा हैरान था कि विकेट लेने के बाद भी उनसे आगे गेंदबाजी नहीं करवाई गई, जिन्होंने 2 ओवरों एक गेंदों में 18 रन देके 1 विकेट लिया। लहरू कुमारा ने अच्छी गेंदबाजी की, आज क्या बाउंसरें लगा रहे थे,
बहुत बढ़िया तरीके से गुड लाइन पे गेंद डाल रहे थे, ऐसा लग रहा था जैसे बल्लेबाज के कान से सीटी बज के जा रही होगी। बहुत बढ़िया गेंदबाजी की, विकेट का कॉलम खाली रहा लेकिन गेंदबाजी बहुत बढ़िया उन्होंने की, वेल डन। लेकिन चमिरा करुणारत्ने ने, अब देखिए इनके 3 ओवरों में उन्होंने 20 रन मात्र दिए और 1 विकेट लिया, ग्लेन मैक्सवेल का विकेट लिया। और ऑस्ट्रेलिया यहाँ पे इस मुकाबले को अगर आप देखोगे तो जीती है 16 ओवर और 3 गेंदों में, यानी कि 21 गेंदें और बची हुई थी। और यहाँ पे कप्तान से गलती हुई, कप्तान को 1 ओवर यहाँ पे हसरंगा की बजाय करुणारत्ने से करवाना चाहिए था, क्योंकि वो 3 ओवर डाल चुके थे, तेज गेंदबाज है, थोड़ी सी बाउंसर अच्छी लगा रहे थे, वो शायद परेशान कर रहे थे, मार्कस स्टोइनिस को कर भी देते। फिर उसके बाद देखे तो गलती क्या हो गई यहाँ पे देखे तो महेश तीक्षाना के शुरुआती 2 ओवर अच्छे थे, लेकिन देखिए अब आप ऐसे बल्लेबाज के सामने आए हो जो बैक फुट पे बहुत अच्छी तगड़ी हिटें लगाता है। मार्कस स्टोइनिस ने बहुत बढ़िया तरीके से 2 छक्के लगाए तीक्षाना को, एक तो उन्होंने सीधा मारा और एक कवर के ऊपर से मारा, और उनके पास ताकत है मार्कस स्टोइनिस के पास। अगर आप उनके स्लॉट में गेंद दोगे तो वो खड़े खड़े मारेंगे, आप उनसे दूर रखोगे तो बैक फुट से वो बहुत बढ़िया तरीके से कनेक्ट करते हैं और लंबी हिटें लगाते हैं। तो मार्कस स्टोइनिस स्पिनर के अगेंस्ट बहुत घातक साबित होते हैं। अगर उनके सामने थोड़े तेज गेंदबाज को आप लाओगे तो शायद आप उन्हें थोड़ा शांत रख सकते हो। यहाँ पे एक महेश तीक्षाना के ओवर में तो 3 ओवर उन्होंने डाली हसरंगा। अब 2 ओवरों में तो बहुत महंगे साबित हो चुके थे, 2 ओवर में आई थिंक 33-34 रन उनके बन चुके थे। कप्तान ने यहाँ पे सबसे बड़ी गलती की कि तीसरा ओवर उनसे डलवाया। खुद आ सकते थे, क्योंकि उन्होंने भी 1 ओवर डाला था, 10 रन दिए थे। अब इस 10 रन में देखिए एक बहुत अच्छी गेंद थी जो कीपर के बाजू से गई थी, चौका मार्कस स्टोइनिस की, दशुन शानका, कप्तान शानका खुद गेंदबाजी कर रहे थे और उन्हें खुद आना चाहिए था या फिर चमिरा करुणारत्ने को लाना चाहिए था, क्योंकि यहाँ पे स्पिनर्स को मदद अब नहीं उतनी मिल रही थी। ठीक है, अगर तीक्षाना को लाते तो नो डाउट, क्योंकि उनके 2 ओवर अच्छे गए थे, तीसरे ओवर में 2 हिट लगे जो कि डेट्स ओके, क्योंकि 1 ओवर तो जाता ही है। लेकिन हसरंगा जो कि पहला ओवर डाले महंगे साबित हुए, दूसरा ओवर डाले वहां पे भी महंगे साबित हुए, तीसरे ओवर में आपको उन्हें नहीं लाना चाहिए था। आपके पास 7 गेंदबाजों का आपने इस्तेमाल कर लिया था, तो आई थिंक चमिरा करुणारत्ने 1 ओवर डाल लेते और यहाँ पे शानका खुद आते 1-2 ओवर और डाल लेते, क्योंकि अब जो है वो है, आपको पता है स्पिनर्स को इस ग्राउंड पे मदद नहीं है। यहाँ पे स्पिनर आके बस इकोनॉमिकल हो सकता है या फिर बल्लेबाज कोई गलती करे तो विकेट उसे मिल सकता है, जैसे एस्टन हैगर को विकेट मिली थी, तो वही कुछ हो सकता है। अन्यथा विकेट स्पिनर्स को इस ग्राउंड पे रत्ती भर भी मदद हेल्प नहीं मिल रही थी, और कप्तान से आज थोड़ी सी बहुत बड़ी गलती हो गई, जो कि ये भी कहूँ मैं कि देखिए अब इंजर्ड भी हो गए थे यहाँ पे फर्नांडो, तो थोड़ा सा ये भी कहूँ मैं कि बैड लक कप्तान के लिए, बट यहाँ पे थोड़ी सी गलती हो गई, क्योंकि करुणारत्ने का 1 ओवर करवाना चाहिए था जो नहीं करवाया गया, और खुद आ सकते थे, वो खुद नहीं आए, और तीक्षाना से आगे गेंदबाजी करवाते और करवा लेते, क्योंकि तब तक मैच ही खत्म हो गया। तो यहाँ पे देखिए मार्कस स्टोइनिस रहे हीरो ऑस्ट्रेलिया के लिए, और उन्होंने बहुत बढ़िया बल्लेबाजी की, और हार्ड हिटिंग की वजह से एक बहुत बढ़िया इंप्रूवमेंट हुआ है नेट रन रेट पे ऑस्ट्रेलिया का। तो पॉइंट्स टेबल की ओर अब आते हैं, अब तक का हाल क्या रहा है वर्ल्ड कप का। ग्रुप 1 की बात करते हैं। ग्रुप 1 में न्यूजीलैंड टॉप पे है, 2 अंक उनके हैं, उनका नेट रन रेट आप देखोगे तो सबसे बेहतर है, क्योंकि उन्होंने पहले मैच में ऑस्ट्रेलिया को 97 रनों से हराया था, प्लस 4.450। दूसरे पे है इंग्लैंड, 2 पॉइंट उनके हैं, उनका नेट रन रेट और बेहतर हो सकता था अगर अफगानिस्तान को बुरी तरह हरा पाते, लेकिन खैर नहीं हरा पाए, जीत गए, प्लस 0.620। तीसरे पे श्रीलंका है, 2 में से 1 जीत 1 हार, 2 पॉइंट उनके हैं, क्योंकि उनका नेट रन रेट अभी भी बेहतर है, क्योंकि उन्होंने पहला मुकाबला जो यहाँ पे आप देखोगे उन्होंने हराया था आयरलैंड को, बहुत अच्छी जीत, बड़ी जीत हासिल की थी, तो वहाँ पे उनका नेट रन रेट अभी भी आप देखोगे तो प्लस 0.450। चौथे पे ऑस्ट्रेलिया है, जिनका -4 पे नेट रन रेट था, -4 के करीब नेट रन रेट था, अब -1.555 हो चुका है। उनको 2 में से 1 जीत और 1 हार मिली है, तो उनके 2 अंक है। अफगानिस्तान चौथे स्थान पे, जिनका अभी तक खाता नहीं खुला है, 5वें स्थान, और यहाँ पे क्षमा चाहूँगा 5वें स्थान पे अफगानिस्तान है, 6वें स्थान पे आयरलैंड है, यानी कि पहले पे न्यूजीलैंड, दूसरे पे इंग्लैंड, तीसरे पे श्रीलंका, चौथे पे ऑस्ट्रेलिया, 5वें पे अफगानिस्तान और 6वें पे आयरलैंड। तो यहाँ पे ये ग्रुप 1 की मैंने बात की, अब थोड़ी सी ग्रुप 2 की बात कर लेते हैं। ग्रुप 2 में देखिए बांग्लादेश पहले स्थान पे है, जो कि 2 पॉइंट उनके मिल चुके हैं, क्योंकि उन्होंने नेदरलैंड को पहले मुकाबले में हराया, तो उनका भी नेट रन रेट थोड़ा भारतीय से अच्छा है, भारतीय टीम से अच्छा है, प्लस 0.450। भारतीय टीम का नेट रन रेट देखें यहाँ पे तो उन्होंने भी 2 पॉइंट पाकिस्तान से जीत हासिल कर ली, तो उनको भी 2 पॉइंट मिल चुके हैं, लेकिन आखिरी गेंद पे जो कि जीत मिली थी तो प्लस 0.050। तीसरे पे दक्षिण अफ्रीका और चौथे पे जिम्बाब्वे, दोनों को 1-1 पॉइंट, क्योंकि यहाँ पे कल का मैच रद्द हो चुका था बारिश की वजह से, जो साउथ अफ्रीका जीत जाती, लेकिन बैड लक साउथ अफ्रीका, क्योंकि वो मैच रद्द हो गया बारिश की वजह से। और आगे देखें तो वहाँ पे 5वें स्थान पे है पाकिस्तान, जिनका अभी तक खाता नहीं खुला है, 6वें पे नेदरलैंड। मैं नेट रन रेट की बात इसीलिए कर रहा हूँ,
क्योंकि और भी ऐसे मैचेस आ सकते हैं जहां पे बारिश आके दखल अंदाजी दे दे। मैच शायद 20 ओवर का ना हो, कल के जैसा 9 ओवर का हो जो दक्षिण अफ्रीका और जिम्बाब्वे के बीच में हुआ, या फिर बारिश के कारण मैच रद्द भी हो सकता है। तो वहाँ पे एक एक पॉइंट मिलेगा, और जब एक एक पॉइंट मिलेगा ना तो अब ग्रुप 2 जैसा हाल होगा। जो श्रीलंका और जो साउथ अफ्रीका और पाकिस्तान के बीच में अब जो ये मुकाबला होगा ना, वो वर्चुअल नॉकआउट होगा। अब वो वर्चुअल नॉकआउट टाइप का मैच होगा। वहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि भारत के साथ कौन दूसरी टीम सेमीफाइनल में जा सकती है। अभी भी भारतीय टीम में यहाँ पे नहीं कहूँगा कि क्वालिफाई कर चुकी है, बट उनके चांसेस उन्हें क्लियरली दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि ये ड्रॉ मैच होने से। अब भारतीय टीम का भी देखिए पर्थ में मुकाबला होने वाला है दक्षिण अफ्रीका से। सीख यहाँ पे ये मिली है हर टीमों को कि ऑप्टस स्टेडियम में अब जो भी टीम उतरे, कृपया करके मात्र एक ही स्पिनर का इस्तेमाल कीजिए। हो सके जितने सारे तेज गेंदबाजों के साथ इस ग्राउंड पे उतरिए, क्योंकि यहाँ पे पेसर्स का बोलबाला है। तो भारतीय टीम को अब यहाँ पे सोचना होगा, युजवेंद्र चहल, अक्षर पटेल, रविचंद्रन अश्विन, इन 3 में से एक ही स्पिनर का इस्तेमाल कीजिए। हो सके तो तेज गेंदबाज के साथ जाइए, हर्षल पटेल को भी टीम में शामिल कर लीजिए। तो आज यहाँ पे मैंने बात की ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका के बीच में, पॉइंट्स टेबल मैंने आपके साथ शेयर किए, नेट रन रेट क्यों इंपॉर्टेंट है ये भी मैंने आपको बताया यहाँ पे। तो यहीं पे मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। ऐसे ही ढेर सारा प्यार आप बनाए रखिए। इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, इस वीडियो को शेयर भी कीजिए, और अभी तक आपने मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब प्रभात राजनारायण और बिहाइंड द स्टंप्स को। तो यहाँ पे दोस्तों कल 2 मुकाबले होने वाले हैं। यहाँ पे एक आयरलैंड और इंग्लैंड के बीच में होने वाला है, और एक न्यूजीलैंड और अफगानिस्तान के बीच में होने वाला है। तो इन दोनों मुकाबलों में अफगानिस्तान और आयरलैंड के लिए कल का मुकाबला थोड़ा करो या मरो की स्थिति जैसा ही होगा, क्योंकि अगर यहाँ पे जो भी टीम हार जाएगी ना, समझ लीजिए आने वाला सफ़र उनके लिए विश्व कप का, जो कि सेमीफाइनल में जगह बनाने के लिए, वो बहुत ही मुश्किल हो सकता है। तो चलिए अभी इजाज़त लेता हूँ मैं आपसे। तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर दोस्तों, जय हिंद।